गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजी, मतलब कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग। तो इसके अंतर्गत क्या है कि हम शरणार्थियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जो शरणार्थी आप शब्द जानते हैं। पहली बार शरणार्थी शब्द के बारे में आपको बताते हैं रिफ्यूजी, ठीक है। शब्द के बारे में पहले हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि ये चीज ये लोग होते क्या है, ठीक है। इसमें रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, एक देश से क्या करते हैं दूसरे देश में क्या करते हैं, शरण लेते हैं। जैसे कि किसी देश की दो सीमा है, उसे उस देश में पीड़न किसी भी तरह का अत्याचार या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग क्या करते हैं एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, पलायन करते हैं, ठीक है। एक देश से समुद्र से किसी भी तरीके से क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो वो दूसरा देश क्या करता है, उनको दो वो देता है, या तो वो स्वयं चले जाएं या उस देश क्या करे उन लोगों को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो इसलिए रेफ्यूजी शब्द का यूज किया गया है, और ऐसा बहुत टाइम पहले मतलब बहुत जगह होता था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इस तरह से देश ने क्या किया, और बहुत सारे देशों में जब लोगों ने पलायन करना स्टार्ट किया तो लोग वहां से उन लोगों को भगाया गया, उन लोगों को मारा गया, उनको जेलों में रखा गया। तो इसके तहत क्या किया गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद क्या किया गया, उन लोगों के लिए इस प्रकार के अत्याचार ना हो, तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने क्या किया, इसके ऊपर फैसला उठाने के लिए बोला। किसने बोला, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन ने क्या किया, इसके तहत बोला कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं, तो उनकी मानवता अधिकार को क्या करना चाहिए, उनको संरक्षित रखना चाहिए, मतलब मानव अधिकारों के संरक्षण का क्या करना चाहिए, हमें दायित्व उठाना चाहिए। किसने बोला, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस टाइप की चीज है कि एक देश से दूसरे देश में क्या किया, पलायन किया। क्यों, उन लोग खाना पीना और विभिन्न प्रकार की क्या होती है प्रॉब्लम्स के लिए काम, शिक्षा और अलग दूसरे देश की नीति, इसके आधार पर क्या किया उन्होंने, एक देश से दूसरे देश में पलायन करने की क्या की, बहुत सारे काम किए। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन ने ये चीज बोली कि कोई भी देश इन प्रकार इसी किसी भी प्रकार के क्या नहीं कर सकता है, ये किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, उनके अधिकारों के प्रति क्या नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता, उसको भगा नहीं सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसको बोला गया शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग बनाया, जिसके तहत ये चीज बोली गई है कि लोग अपने अधिकारों के तहत क्या कर सकते हैं, उस देश में कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। यदि वो दूसरे देश में क्या है, पीड़ित हैं या उनको किसी प्रकार की पीड़ा हुई है, तो वो एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं तब। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी नियम और क्या किया, उनके हित में अधिकार बनाए। किसने बनाया, उच्च आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के अधिकार बनाए, जिसके तहत रिफ्यूजियों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार द्वारा ही ये संगठन बनाया। कौन सा, उच्च आयोग, संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग क्या किया गया, बनाया गया। और इसकी प्रस्तावना अधीन, प्रस्ताव अधीन कब हुआ इसका, अधीन ये किया गया 3 दिसंबर 1949 में। कब, 3 दिसंबर 1949 में क्या किया, इस चीज को किया गया। इसमें ये चीज बोली गई कि व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस प्रस्तावना या मतलब इस प्रस्ताव में अधीन में बोला गया कि उच्च आयोग द्वारा कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में क्या लेता है, अगर शरण लेता है तो उसके अधिकारों को संरक्षित रखा जाएगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के क्या नहीं किए जाएंगे, अत्याचार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसको इसमें क्या कहा गया, इसमें बोला गया, ठीक है। और सबसे बड़ा इनका उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का संगठन का उद्देश्य क्या था, इनकी सिर्फ
निम्न प्रकार के क्या थे उद्देश्य, मतलब एम। ये क्या चाहती थी कि मतलब लोग, देखिए आप किसी भी देश में जाइए, सबसे बड़ी बात एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वो देश क्या करेगा, या तो आपको जेल में रखेगा या आपको शरणार्थी आपको कहेगा कि ठीक है आप रह लो, ठीक है, और आपको नागरिकता नहीं देगा, आपको शरणार्थी हो आपको नागरिकता नहीं देगा। बट अगर आप शरणार्थी हो पीड़ित हो, ठीक है, तो आपको नागरिकता देने के लिए कुछ ऐसे कानून तो उस देश में बने होंगे। इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन ने ही इस चीज को सोचते हुए उच्च आयोग का क्या किया, गठन किया, और उसमें विभिन्न प्रकार की शर्तें रखी और बोला गया कि आप किसी भी देश के व्यक्ति को शरणार्थी रूप में स्वीकार करना चाहो अन्यथा नहीं करना चाहो, उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, आप उसको अत्याचार नहीं कर सकते। ठीक है, कोविड के टाइम भी इस टाइप की बहुत सारी चीजें को देखने को मिली है, और इसके ही तहत उन्होंने क्या किया, कुछ एम को क्या किया है बताया गया। आपातकाल राहत पुनर्वास, आपातकाल राहत पुनर्वास। इस शब्द से समझ में आता है कि अगर किसी देश में या कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसके तहत उस व्यक्ति को क्या करना पड़ा, आपातकालीन स्थिति में किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ती है, तो उसको आपातकाल राहत पुनर्वास के तहत क्या किया जाएगा, वहां पे बसाया जाएगा, या फिर वो खुद जाके बस जाएगा उस देश में। वो क्या करेगा, दूसरा देश उसकी हेल्प करेगा इसके तहत, क्योंकि उसके देश में क्या हुआ संगठन, मतलब उसके देश में संकट आया है, तो उस टाइम क्या कर सकता है, दूसरा देश उसकी मदद करेगा। जैसे कि आग लग जाना किसी देश में या किसी राज्य में, आग लग जाना, ठीक है, तो छोटे छोटे देश होते हैं विदेश में, तो वो दूसरे देश में वहां के लोग क्या कर सकते जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आपातकालीन स्थिति बन गई, तो राहत पुनर्वास के तहत वो क्या कर सकते हैं, वहां पर सहायता, शब्द और जोड़ लीजिए सहायता, सहायता के तहत कह सकते हैं दूसरी जगह जा सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं कुछ समय के लिए, वो जिंदगी भर के लिए। और सुरक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा है, सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है दूसरे देश में, क्या उसको जान को खतरा है, उसकी जाति को खतरा है, उसके संगठन को खतरा है, तो वो दूसरे देश में शरण लेगा। किसके बेस, किस देश से लेगा, सुरक्षा के बेस में, कि उस देश में उसको क्या है खतरा, यदि वो अपराधी नहीं है, इसका विशेष का ध्यान रखना, यदि वो अपराधी नहीं है तो दूसरे देश में क्या कर सकता है, वो मतलब सुरक्षा के प्रति क्या कर सकता है, रह सकता है, क्योंकि दूसरा देश उसको अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि अब जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, इंडोनेशिया में रहता है, ठीक है, अब वहां पर उसको खतरा है, जिससे मतलब वहीं के लोग मुसलमान हिंदू इस टाइप से खतरा है, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया में आकर रहने लगेगा। तो इंडियन सरकार का क्या बनता है कि उसको शरणार्थी के रूप में स्वीकार करे, या वहाँ की सरकार को बोले कि आपका ये व्यक्ति है, आप इसको ले जाइए, आप वहाँ पे उसको सेफ्टी दीजिए। ये दो कर्तव्य बनते हैं, उसको जेल में नहीं रख सकती है, हाँ जेल में जब रख सकती है जब उसका देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस शरणार्थी के रूप में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे देश में अपने, फिर भी वो आके रह रहा है, ठीक है, या किसी प्रकार की गतिविधि के रूप से वो जुड़ा है अपने देश में, मतलब आता जाता बना रहता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, आया फिर चला गया, आया फिर चला गया, इस टाइप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसको, ठीक है। और इसके तहत ये चीज बताई गई थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें बेघर हुए 10 से 20 लाख लोगों को, लोगों को क्या कर दिया, शरणार्थी या दूसरे देशों में बसने के लिए इस उच्च आयोग को लाया गया था। मतलब जो बेघर हो गए, इसमें युद्ध हुआ है, इसमें इतना ज्यादा युद्ध हुआ है कि वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं रह सकते उस जगह, या उस जगह रहने लायक नहीं बची है, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में जाकर रहेंगे। कितने 10 से 20 लाख लोगों ने क्या बोलते हैं, बेघर हो गए थे इसके तहत। इसका मुख्यालय बना है जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, या हेडक्वार्टर, जेनेवा में क्या है इसका हेडक्वार्टर, इसमें बना हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस चीज को मतलब मानता, मतलब देखिए कोई भी चीज है, देखिए एक आप खुद चीज सोचिए, जब आप बेघर हो जाओगे तो आप क्या करोगे, दूसरे देश में जाकर शरण लोगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे लेवल पर किसी देश में जाओगे तो भगा देगा, क्योंकि हम क्यों रखें आपको, हम क्यों आपकी सुरक्षा है, ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा आदमी चाहिए जो आपका क्या करे, आपके अधिकारों का
संरक्षण करे। इसी तरह के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन आगे आया और उन्होंने इन 10 से 20 लाख लोगों के अधिकारों का संरक्षण रखा और इसी के तहत उच्च आयोग का गठन किया और उसमें बहुत सारी चीजों का क्या किया, योगदान किया और उसमें बताया गया। ठीक है, इसमें और बताते हैं। इसको 1955 एवं 1981 मतलब कि नोबेल प्राइज मिला इसको कब, 1951 और 1981। मतलब कि किसी संगठन को 2 बार नोबेल मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। किस क्षेत्र में मिला, शांति के क्षेत्र में इसको नोबेल मिला। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए UNHCR को कब नोबेल प्राइज मिला, तो आप कहोगे इसको 1955 से 1981 में क्या किया, इसको नोबेल प्राइज मिला। और इसके तहत रेफ्यूजी लोग आते हैं, शरणार्थी लोग आते हैं, जिन लोगों को देश में या बेघर हो जाते हैं या किसी युद्ध में, जैसे यूक्रेन और अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के जो लोग हैं वो अगर किसी देश दूसरे देश में जाकर शरण लेना चाहे तो उनको शरण मिल जाएगी, या वो खुद चाहे तो दुश्मन देश में तो खैर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे देश में जाएंगे उनको शरण लेने के लिए। ठीक है, तो इसके तहत ये चीज याद हमें रखना है कि अगर आप किसी देश में शरण ले रहे हो, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत, आपके मानव अधिकार का हनन ना हो, तो इसके लिए ये आपके शरण के लिए जिम्मेदार है। बट असत्य कारण होना चाहिए, बिना कारण के शरण लेना बेकार मतलब है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। कौन से UNHCR के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत है, मानव अधिकार संगठन के अंतर्गत। ठीक है, फिर भी चीज समझ में आए तो कमेंट में बताइए, इसको अच्छे से बताएंगे। ये न्यू स्टार्ट किए इसमें, बाकी सब क्लासेस में कन्वर्ट करके डाल दिए जाएंगे, इंटरनेशनल और नेशनल। ठीक है, आज के इसमें इतना ही।